नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं राजेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल केडी लाइव टीचिंग पर। मेरे साथियों, आप सभी जैसे इस पोस्टर पर देख पा रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये बवाल चल रहा है, क्या है इसका पूरा का पूरा मामला, बिल्कुल आसान भाषा में आज समझते हैं। क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसमें मेरे बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर ये आखिर पूरा मामला क्या है, कहां पर इसमें पेच फंसा, ये सब बातें आप हमें बताइए। तो मेरे साथियों बिल्कुल सामान्य भाषा में इस मामले को समझते हैं। देखिए, बात होती है समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से जो पहले थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस टाइम पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को शिक्षकों के तौर पर करने की बात की और एक आदेश पारित किया कि जो प्रदेश में शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, है ना, उनको क्या किया जाए, एक बिल्कुल उनका समायोजन शिक्षक के रूप में किया जाए और उनको प्राथमिक का शिक्षक बनाया जाए। उसके बाद क्या होता है मेरे साथियों, उस 1,72,000 में से 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षकों के रूप में उत्तर प्रदेश में हो जाता है और वो सभी के सभी प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं। उसके बाद यदि बात करूं तो फिर जो हमारे और साथी थे और शिक्षक थे या और अभ्यर्थी थे जो शिक्षक नहीं बन पाए थे, उन सभी ने मुद्दा उठाया और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया। उनका कहना था कि जो लोग बिल्कुल शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं करी है, उनको किस प्रकार से शिक्षक बना दिया गया। तो उनका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सरकार को ऑर्डर दिया कि भाई इतनी सारी वैकेंसी जो खाली हो गई है 1,37,000, इसके लिए आप रिक्तियां निकालिए। और उत्तर प्रदेश में उस टाइम पर सरकार मेरे साथियों किसकी आ चुकी थी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ चुकी थी और उन्होंने कहा कि हम एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाल सकते, इसको हम धीरे धीरे कर वैकेंसीज में निकालेंगे। तो बात करें, कोर्ट के आदेश पर 2 वैकेंसीज आई। एक तो वैकेंसी आई मेरे साथियों, पहली वैकेंसी की यदि बात करूं आपसे मैं, तो पहली वैकेंसी 68,500 की आई और जो दूसरी वैकेंसी आई वो उसके बिल्कुल थोड़े दिनों बाद, मतलब अगली साल हम कह सकते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई। अब 69,000 मेरे साथियों जब शिक्षकों की भर्ती आई, अब इसी का खेल देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया और बहुत ही जल्द इसकी परीक्षा भी ले ली गई मेरे साथियों। अब क्या होता है, इसमें कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, तो 4,10,000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भरा और इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही छात्रों को शामिल किया गया था। इसमें से 1,47,000 अभ्यर्थी इसमें पास हुए, जो इन्होंने पासिंग मार्क्स निकाला था, है ना, पास हो गए। उसके बाद में अब क्या होता है, अब पास होने के बाद में सीट तो केवल कितनी थी, 69,000 थी, तो इसके लिए कोई कट ऑफ निकाली गई और कट ऑफ के हिसाब से जो हमारे अभ्यर्थी थे उनको भर्ती किया गया। उस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे, जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था मेरे साथियों। और इसमें ओबीसी की संख्या 85,000 थी। 85,000 ओबीसी बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया। लेकिन एक नियम होता है हम सभी का, जो सरकार की तरफ से आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण में यह होता है कि एक जनरल की कट ऑफ होती है। मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 67 नंबर पर लगी है, तो जो कोई भी अभ्यर्थी है वो 67 से यदि ऊपर नंबर लेकर आ रहा है तो वो जनरल कैटेगरी की, जिसको हम अनरिजर्व्ड कहते हैं, अनारक्षित कहते हैं, उसकी सीट पर वो जाएगा और यदि उससे कम नंबर हैं तो फिर वो अपना कोटा को लेगा, जो जिस रिजर्वेशन कोटे से वो आता है। इसको एक साधारण से उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक बस है, एक सरकारी बस है और उस सरकारी बस में आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए कुछ अलग आरक्षित सीटें होती हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं उस पर केवल और केवल महिला ही बैठ सकती हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि केवल महिला उन्हीं सीट पर बैठती है? नहीं, महिला उस सीट पर तो कंफर्म बैठेंगी। यदि उस सीट पर कोई पुरुष बैठ गया है उनकी जगह, तो उसको हटाकर महिला को बैठने का अधिकार है। लेकिन जिन सीटों पर जो महिला आरक्षित नहीं है, उन पर यदि पुरुष बैठा है तो महिला उसे हटा नहीं सकती। लेकिन यदि महिला बैठ गई है उन सीटों पर तो पुरुष की हिम्मत नहीं उसको हटा दे। सेम केस यहां पर है। जैसे जो आरक्षित सीटें हैं उनको तो ओबीसी और एससी वाले अपनी अपनी को लेंगे ही, लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं उन पर यदि वो उनसे पहले ज्यादा नंबर ले आते हैं, ज्यादा नंबर लाना जैसे बस में पहले आना, ठीक है ना, यदि ज्यादा नंबर ले आते हैं कट ऑफ से तो उस सीट को वो घेर लेंगे और उनको कोई भी नहीं हटा सकता। यही गड़बड़ी यहां पर भी हुई।
मेरे साथियों, ओबीसी के 85,000 अभ्यर्थी शामिल थे, है ना। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, फिर कट ऑफ जो लगती है उसमें फिर एक और गड़बड़ी आती है। बच्चों ने कहा कि इसमें एक प्रश्न गलत था और इस एक प्रश्न के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में चले जाते हैं और जब जांच हुई तो आरोप सही पाए गए और उस प्रश्न के उत्तर भी क्या है, कोर्ट ने उन बच्चों को दिलवाए जिन्होंने उस केस में अपील करी थी और उसके हिसाब से फिर और बच्चे भी उसमें आगे गए। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आई, जो 69,000 पद थे उनमें ओबीसी के लिए 18,598 पद आरक्षित थे, है ना। इन पर केवल ओबीसी छात्र ही बैठने चाहिए। ओवरलैपिंग करके ओबीसी के और छात्र जो जनरल से ज्यादा कट ऑफ में मार्क्स लेकर आए वो बैठ सकते थे, लेकिन ओबीसी के लिए इतना आरक्षित था ही था। लेकिन जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का इस भर्ती में अनुपालन नहीं हुआ और ओबीसी के छात्र कम भर्ती हुए और एससी के छात्र भी अपनी सीट के मुताबिक, अपने रिजर्वेशन के मुताबिक कम भर्ती हुए। फिर क्या था, बच्चों ने इसकी मांग उठाई, नहीं सुनी गई, तो बच्चों ने पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को मेरे साथियों चेक किया और पूरी की पूरी में छान खगोल के उन्होंने देखा कि हमारे साथ यहां पर कहीं आरक्षण में अनियमितताएं बरती गई हैं और इस मामले को लेकर वो गए केस डालने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उनका मामला चला। हाई कोर्ट में मामले के बाद मेरे साथियों फिर हाई कोर्ट से मामला फिर डबल बेंच में गया हाई कोर्ट की में, और डबल बेंच का भी फैसला आया और उन्होंने कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनमें लगभग 19,000 में आरक्षण में अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो इस अनियमितता को देखे और 3 महीने का इनको समय दिया गया है कि वो भर्ती के लिए आगे इसकी एक नई सूची तैयार करें। जो पुरानी सूची थी वो 69,000 की को रद्द करने की बात कही है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने। तो ये कुल मिलाकर मुद्दा था जो हमें देखने के लिए मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये भर्ती कहीं ना कहीं विवादों से घिरी रही है। तो कुल मिलाकर पूरा मुद्दा शायद आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग होती है शिक्षा मित्रों के समायोजन से, फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होता है ना, हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1,37,000 रिक्त पदों को भरने का सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। सरकार कहती है एक साथ हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। सरकार 2 चरणों में इस भर्ती को निकालती है, 68,500 और 69,000। 68,500 में केवल बीटीसी अभ्यर्थी ही मान्य थे, लेकिन 69,000 के टाइम पर क्या कहती है सरकार की बीएड वाले भी इसमें अर्ह होने चाहिए और बीएड और बीटीसी दोनों के दोनों ही 69,000 में मान्य माने गए और दोनों ने पेपर दिया। तो मेरे साथियों उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद इसमें अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, है ना। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत यहां पर अनियमितताएं देखने को मिलती है और जो आरक्षण की ओवरलैपिंग है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और इसी वजह से बच्चे बवाल काटते हैं और यही बवाल आगे भी बना हुआ है। और इसी वजह से जो हमारी माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच है उसने पूरे के पूरे इस जो सूची है 69,000 शिक्षकों की, इसको रद्द कर दिया है और कहा है कि इसको नए सिरे से दोबारा से बनाया जाए और जो इस नए सिरे से बनाया जाएगा और उसमें जो भी शिक्षक आहार्य नहीं माने जाएंगे उनको सत्र का लाभ दिया जाए और सत्र खत्म होने मतलब अगली मार्च तक उनको न हटाया जाए। अगली मार्च के बाद ही जो शिक्षक हटेंगे उनको हटाया जाए, उससे पहले उनको अपने पद से न हटाया जाए। सत्र लाभ देने का भी हाई कोर्ट ने काम किया है। तो मेरे साथियों इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है लगभग कई हजार शिक्षकों की यहां नौकरियां जाने का खतरा है। तो सभी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन योगी जी ने एक आश्वासन इस बात का भी दिया है कि वो कहीं ना कहीं किसी की नौकरी भी नहीं जाने देंगे। इसके लिए वो बहुत बड़ा एक कदम भी उठाएंगे। क्या होगा वो कदम, वो हमारे लिए देखने योग्य होगा। तो मेरे साथियों इसका वेट करना होगा हमें। जब तक इसकी सूची तैयार नहीं होती वहीं पर बीटीसी वाले छात्र भी इसके लिए एक मोर्चा संभाले बैठे हैं और वो उनका कहना है कि नई सूची बनेगी तो कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 11 अगस्त वाला उसकी अवहेलना की जाएगी। तो इसमें देखना योग्य होगा कि क्या आखिर बातें बनेंगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।